इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तो आपने जाना कि 1921 में हो गई थी। फिर 1955 में एसबीआई बैंक बना, क्योंकि जो इंपीरियल बैंक था वही आज वर्तमान में एसबीआई बैंक है, जो 1955 में बना और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और भी थोड़ी जानकारी इसके बारे में देता हूँ, जैसे कि पीएनबी बैंक है। पीएनबी बैंक की स्थापना लाहौर में हुई थी और ये लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी, जो कब हुई थी? 1894 में। ठीक है, और वर्ष 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। किस क्षेत्र में हुई थी? प्राइवेट क्षेत्र में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, जो कि किस क्षेत्र में हुई थी? प्राइवेट क्षेत्र में। आरबीआई को केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, इस बैंक को बैंकों का बैंक भी कहते हैं और भारत का मुख्य बैंक भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको आरबीआई के बारे में आगे और भी आरबीआई का जो टॉपिक है उसमें डिटेल से बताऊंगा, लेकिन बेसिक सी जानकारी आप यहाँ से थोड़ी सी आरबीआई के बारे में भी जान लें। आरबीआई की 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंक जो बना वो 1935 में बना और इस राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया गया था। और इस बैंक आरबीआई में जो अधिनियम लागू होता है वो 1934 का लागू होता है। ठीक है, और इस बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के द्वारा 1935 में की गई थी। जो ये बैंक बना है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी हिल्टन यंग आयोग के द्वारा 1935 में की गई थी। राष्ट्रीयकरण की, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो किस प्रकार से कौन से टाइम में हुआ? राष्ट्रीयकरण की दो लहरें आई थी, एक आई थी 1969 में और दूसरी आई थी 1980 में। तो जब 1969 में जो लहर आई थी वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कितने? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जो दूसरी लहर आई थी वो 1980 में आई थी और जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और किसके समय? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय 6 बैंकों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर एक नरसिम्हन समिति बैठाई गई। जो नरसिम्हन समिति ने जो अपनी सिफारिश दी वो किस प्रकार थी? नरसिम्हन समिति बैंक ने कहा कि आप जो ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हो इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय 1992 में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। उन्होंने अपनी सिफारिश, अपनी समिति के ड्राफ्ट में ये कहा कि उदारीकरण का चरण आया, उदारीकरण की नीति और बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधारों के लिए ये नरसिम्हन समिति आई थी, आपको जैसा कि मैंने पहले बताया। इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा कि एलएसआर का अनुपात कम करो और राष्ट्रीयकरण को बंद करो। जो बैंकों को गवर्नमेंट बैंक बना रहे हैं उसको बंद करो। और दोहरे नियंत्रण से ये मतलब है कि एक तो आरबीआई का नियंत्रण होता है बैंकों पे, दूसरा क्या है कि राजनीति में जो राजनेता होते हैं उनका भी बैंकों पर नियंत्रण था उस समय। तो उस आरबीआई ने, उन्होंने नरसिम्हन समिति ने ये कहा कि बैंकों पर सिर्फ आरबीआई का नियंत्रण हो, दोहरा नियंत्रण को ख़त्म किया जाए। और इन्होंने और एक सिफारिश की कि जो बाहरी बैंक है, मतलब कि जो विदेशी बैंक है, उनको कहो कि हमारे यहाँ आप व्यापार कर सकते हो और अपने बैंक का डेवलपमेंट भारत में कर सकते हैं। केवल आरबीआई, जो जितने भी बैंक होंगे सिर्फ इनके ऊपर आरबीआई का ही नियंत्रण हो। और भी एक सुझाव दिया कि जो पुरानी प्रणाली है, जैसे कि लिखना का वगैरह बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी होती है, उनको भी कम करो और नए प्रकार से जो लेखा प्रणाली में सुधार है उसकी प्रणाली को कम से कम डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन वगैरह किया जा सके। और भी मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ कि जो भारतीय मुद्रा के साथ जो बैंक शुरू हुई थी वो सबसे पहले शुरू हुई थी पीएनबी बैंक। कौन सी थी? पीएनबी बैंक। भारत में जो पहली विदेशी बैंक आई थी वो थी एसएचबीसी। कौन सी बैंक थी? भारत में पहली विदेशी बैंक थी एसएचबीसी। आईएसओ का प्रमाण पत्र पाने वाला प्रथम बैंक था केनरा बैंक। कौन सा था? केनरा बैंक। कौन सा था? केनरा बैंक। और भारत में एटीएम की शुरुआत, भारत में ऑटोमेटिक टेलर मशीन की जो शुरुआत है वो एसएचबीसी ने मुंबई में 1887 में कर दी थी। कौन से बैंक ने? एसएचबीसी ने, जो कि पहली विदेशी बैंक थी, उन्हीं ने 1887 में कर दी। और भी आपको फैक्ट बताता हूँ कि इंटरनेट सुविधा सबसे पहले जो इंटरनेट सुविधा जो बैंकिंग क्षेत्र में लाई वो थी आईसीआईसीआई बैंक थी। कौन सी बैंक थी? आईसीआईसीआई बैंक। और जैसा भी आप टीवी ऐड में देखते हो म्यूचुअल फंड है ना, तो म्यूचुअल फंड सबसे पहले एसबीआई ने बेचने स्टार्ट किए थे। किसने किए थे? म्यूचुअल फंड सबसे पहले एसबीआई ने बेचने स्टार्ट किए थे।
और क्रेडिट कार्ड केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया ने बेचना शुरू किया था। और एक आपको बता कि पहला रोबोट सेवा भारत में HDFC बैंक ने चालू की थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको नॉलेज भी मिला होगा। तो आप हम वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे आपके इससे संबंधित अन्य वीडियो आपको जल्दी ही आपके चैनल पे उपलब्ध होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।